What's up squad? I am Saurav Rajput. Hope all of you are fine and your Sunday, Monday, Tuesday, every day will be a फैंटेस्टिक डे। बैकग्राउंड को थोड़ा सा इग्नोर करना है, एक्चुअली कपड़े सूख रहे हैं, छत पे आ रखा हूँ ब्लॉग करने के लिए, क्योंकि जैसे आपको पता है कि घर पे काम छिड़ा हुआ है। तो ये देख रहे हो, ये छत की कुछ ऐसी हालत हो रखी है और ये नीचे वॉशरूम है इसके, और वहीं से ऊपर से साइड में ये सीढ़ियाँ भी निकल रही हैं। तो अब ये पूरा ना कंस्ट्रक्शन में चल रहा है, टॉयलेट, वॉशरूम, सीढ़ियाँ वेड़ियाँ। तो ये देखो छत की कुछ ऐसी हालत हो रखी है, सारी तरफ मलबा अभी बिखरा पड़ा है। तो अब तक भी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, दिवाली आने को हो रही है। और पहले छत पे आने के लिए ना ऐसे लोहे की सीढ़ियाँ थी और ये बहुत ना वर्टिकली लगी हुई थी ऐसे करके। इस पर चढ़ना ना बहुत रिस्की था और एक दो बार स्लिप भी हो चुके थे इस पर, अभी नहीं बहुत पहले, तो काफ़ी रिस्की रहता था। तो बट अब प्रॉपर सीढ़ियाँ बन चुकी हैं अच्छी खासी, देख रहे होगे आप। ये पूरा उसका सीढ़ियों का मतलब गेट बन गया है यहाँ पे छत पे आने के लिए। तो पहले ऐसे होता था और अब ऐसे है। भाई साहब ये बड़ा खतरनाक था, लोगों की ना हवा टाइट हो जाती थी इससे छत पे चढ़ने में। तो ये वाला कमरा जैसे मैंने आपको दिखा दिया था पूरा, देखो ये वाला कमरा अच्छे से मतलब पूरा सफ़ेदी हो गई है। एक जो वॉल है वो थोड़ी सी डिफरेंट कलर की करवा दी है, और अंदर वाले कमरे में ना अभी काम चल रहा है, जो कि कल रह गया था, तो वो अभी उसमें काम चल रहा है अंदर। और इस वाले कमरे में हमने कुछ डिफरेंट ट्राई करा है इस बार, मतलब ऐसा लग रहा है किसी देश का झंडा है। तो ये हमारे जतिन दा रॉकस्टार बैठ के कलाकारी कुछ करवा रहे हैं। क्या करवा दिया भाई, ये झंडा बनवा दिया पूरा। तो मैंने इसको डिज़ाइन दिखाया था एक्चुअली गूगल पे, और उससे कुछ मिलता जुलता सा इंस्पायरिंग इन्होंने कलाकृति करवा दी है दीवार पे। हाँ, लेकिन ये है कि मतलब किसी देश का ना झंडा लग रहा है। अगर बीच में ऑरेंज होता और नीचे ग्रीन होता तो पूरा इंडिया का झंडा लगता। लेकिन ठीक है, कुछ डिफरेंट भी होना चाहिए कभी कभी। तो जैसा देख रहे हो कितनी धूल उड़ रही है, बाहर पूरा काम चल रहा है। तो जितनी भी धूल है ना आंखों में नाक में चढ़ रही है और सर दर्द बन गया उसकी वजह से। एक्चुअली क्या है कि बाहर पत्थर घिसाई का भी काम चल रहा था, गैलरी में पत्थर लगवा रहे हैं, मार्बल लगवा रहे हैं। तो वो घिस रहे थे ना, तो बहुत धूल निकल रही थी और सारी धूल नाक में और आंखों में ऐसी चढ़ी है ना, मतलब सर दर्द होने लग गया अब घर में बैठे बैठे। तो घर में काम चल रहा है, तो घर पे कुछ कुक करना इस टाइम पे पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए आज हम बाहर खाने के लिए निकले, मतलब सबके लिए लेके आने के लिए निकले। तो भाई ऑर्डर दे दिया है, राजू के स्पेशल पनीर वाले भटूरे खाने हम आए हैं, मतलब लेने आए हैं। ऑर्डर दे दिया है, अभी अपने भटूरे पैक हो रहे हैं और पैक करवा के छोले भटूरे यहाँ से घर लेके जाएंगे और घर बैठ के आराम से खाएंगे हम। तो छोले भटूरे खाने के बाद ना थोड़ी देर सोच रहा था, थोड़ी देर सो जाऊं, बट आज काम इतना था घर पे कि भाई साहब नींद तो छोड़ो, आराम भी नहीं मिला प्रॉपर। ये पेड़ों के बीच में जरा छुपता हुआ सनसेट कहीं नज़र आ रहा है। अब ये सनसेट प्यारा है या मुझे प्यारा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी दिन हो जाते हैं सनसेट देखे हुए, लेकिन इस सनसेट का तो पता नहीं प्यारा है प्यारा नहीं है। बट ऐसा पहाड़ों में, जब पहाड़ों के बीच में से सनसेट दिखाई देता है ना, वो बड़ा ज़बरदस्त लगता है यार। लेकिन ठीक है, ये भी हमारे लिए अच्छा है आज। तो एक्चुअली में ये छत है पड़ोस में जहाँ मैं बैठा हूँ अभी, घर के साथ में ही है। तो ये देखो, ये हमारा सामान, गद्दे वद्दे ये बिखरे पड़े, और किचन का सामान सारा ये बिखरा पड़ा। तो फाइनली कुछ ऐसी लुक आ रही है निकल के टीवी लगने के बाद ना, मतलब एक नंबर लग रहा है। पेंट वेंट होने के बाद प्रॉपर जो फिनिश आ रही है ना, अब लग रहा है बढ़िया। अब सही लग रहा है ना? मैंने तो बोला ही था भाई बढ़िया लग रहा है। तो एक नंबर लग रहा है। अब बस ये पेंट का थोड़ा सा नुकसान ये हुआ है, देखो फर्श पे ना थोड़ा ये पेंट वेंट बिखर गया है। अब इसको मिट्टी का तेल लगा के रगड़ के साफ करना पड़ेगा। कौन करेगा इसको साफ? वो करेगी। तो ये देखो, ये धब्बे बन गए ना, इनको साफ करना पड़ेगा। बाकी वॉल एक नंबर लग रही है अब। तो दिवाली के गिफ्ट वगैरह आने शुरू हो गए हैं। और एक्चुअली क्या होता है ना, जब दिवाली नहीं होती ना, तो खाने का इतना मन करता है सोन पापड़ी हो, रसगुल्ले हो, मतलब कुछ ना कुछ खाने का मन करता रहता है। लेकिन जिस दिन दिवाली जैसे नज़दीक आने लगती है ना, इतने सारे मतलब खाने की चीज़ों को देख के, अभी तो ये कुछ भी नहीं है और भी आएंगी और कुछ उधर रखी हुई हैं। तो जैसे जैसे ये मतलब दिवाली नज़दीक आती है ना, इनको खाने का ना मन सा उतरता जाता है फेस्टिवल में। आप सबके साथ भी ऐसा होता होगा, आपने देखा होगा। तो पहले हम लोग चेतना की पीली चिट्ठी देके आए थे अंकित और के, मतलब उनके होने वाले हस्बैंड, और आज वो लोग आए थे, मतलब पिंकी के ससुराल वाले लोग आए थे और अपना कार्ड वो देके गए हैं, मतलब दोनों की शादी का। मैंने कहा यार अपनी शादी का कार्ड भी ऐसे देना जरूरी होते हैं, लेकिन बढ़िया है, कार्ड अच्छा लग रहा है। बाय द वे ये गिफ्ट जो है ना, ये पापा के मतलब स्टूडेंट्स वगैरह उन्होंने कुछ दिया है। तो ये देखो, ये मैं समझ नहीं पा रहा आखिर ये क्या चीज़ है। ये शैम्पेन है, बियर है, बियर तो नहीं लग रही, शायद शैम्पेन जैसी कोई चीज़ लग रही है। तो इसको देख के मैं थोड़ा सा ना भी हैरान हो गया। मैंने कहा गिफ्ट में ये क्या आइटम आया है। आज बॉडी इतनी टूट रही है ना, बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, मन कर रहा है कि अभी लेट जाऊँ और सीधा सो जाऊँ। और क्या होता है ना कि टाइम से पहले भी सोने की कोशिश करूँ ना, तो नींद नहीं आती है। मेरे साथ तो ऐसा है, बाकी का मुझे पता नहीं। हाँ भाई, आज तो थकावट हो रही होगी बहुत भाई, आज तो सोऊंगा मैं। हर जगह लाइटिंग लग चुकी है, जैसे रोड पे चल रहा हूँ, सारी गली सारे मोहल्ले सजे हुए नजर आ रहे हैं। बट इस बार हमारे काम की वजह से ना लाइटिंग लग ही नहीं पाई है। घर ना बिल्कुल लाइटिंग के ना सूना सूना सा लग रहा है इस दिवाली पे। ये देखो जी, इधर भी लाइटिंग लग गई है, इधर भी लाइटिंग लग गई है, बट
ये हमारी पूरी की पूरी ग्रिल सूनी पड़ी है। एक्चुअली क्या था कि सारे काम के साथ साथ ना इस पे भी पेंट हुआ था, पूरी ग्रिल पे पेंट हुआ था, दरवाजों पे पेंट हुआ था। तो पेंट होने की वजह से ना इधर भी और ऊपर छत पे भी, छत पे जो ग्रिल है वहाँ पे भी, इस वजह से कुछ भी यहाँ पे लाइटिंग वगैरह हम नहीं कर पाए। और ये वाला जो प्लास्टिक पेंट है ना, ये भी आज ही हुआ है, तो इस वजह से इधर भी कुछ लाइटिंग वाइटिंग कुछ नहीं लग पाई। तो अभी इस वजह से सारा ना सूना सूना सा है। मैं ये वाला गिफ्ट दिखा रहा था अभी। ये क्या चीज़ है? ये शैम्पेन है क्या है? बियर तो नहीं लग रही, क्या चीज़ है ये? पौवा लग रहा है मेरे को। आपने लिए मंगवाया क्या तूने स्पेशली? पापा से बोल के मंगवाया। पापा से बोल के लग रहा है स्पेशली गिफ्ट मंगवाया अपने लिए। फ्रूट बियर भी हो सकती है वैसे तो। लो इसने निकाल ही ली, खोल ली है। फीवर ट्री जिंजर एल, क्या चीज़ है ये समझ नहीं आ रहा मुझे, लेकिन ठीक है जो भी है अच्छी फीलिंग दे रहा है। काम का टेस्ट करके बता। उड़ा दूं? उड़ा दूं? ये देख सारा ये जो घर है ना अभी सारा का सारा तबाह हो जाएगा। कड़वी है। खट्टी खट्टी सी ना, देख लो इसमें नशा वशा तो नहीं है कि ये बियर वियर हो, ये सीधा पी के यहाँ पे लुढ़कते हुए नजर आ रहे हो। शादियों के कार्ड से इतना परेशान हो गया ना भाई, मैं एक ही बात बोलूंगा, ओ भाई मुझे मारो। इतनी शादियां आ रही है, इतनी शादियां आ रही है। वन मोर शादी का कार्ड, अभी एक अंकल आए थे शाम को, फिर एक दिन में आए। मतलब इतनी शादी है ना इस सीजन में रिश्तेदारों में कि पूछो मत। ये देखो एक यूनिक सा कार्ड आया है शादी का, लिफाफे में पैक था भी निकाला, बट काफी यूनिक सा है। तो शादी पे शादी, शादी पे शादी, इतनी सारी शादियां यार, कहाँ कहाँ जाए समझ नहीं आ रहा। हाँ भाई थक गए काम करके, तो वही सबसे ज्यादा काम पिंकी और मम्मी ने ही करवाया है। हाँ भाई तूने क्या क्या करवाया है? उसने तो कुछ करा ही नहीं है, मैंने ही करा। सबसे ज्यादा काम तूने करा है, मतलब ये क्रेडिट तू लेना चाह रहा है। और क्या। तो सबसे ज्यादा काम यार हमने करा है, इसने करा है नहीं पता, बट पिंकी और मम्मी ने यार काफी काम करा है। और अभी भी काम थोड़ा सा खत्म नहीं हुआ है, ये देख रहे हो फैला पड़ा है। पूरा घर अभी सेट करना है, तो काफी यार मतलब पिंकी और मम्मी ने काफी काम करा और अभी भी कर रहे हैं। तो इस थके हुए दिन में इतनी थकावट काफी, और इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू।